24 साल का, एक छोटी सी नौकरी करता है। पिछले कुछ महीने से उसकी माँ बीमार रहती है। डॉक्टर ने कहा कि कहीं क्लीन हवा और शांति वाले एरिया में रहने के लिए बोला है। इसीलिए अमित और उनकी माँ दोनों शिफ्ट होते हैं उनके गांव में के पुराने घर में। यह घर पहले अमित की माँ और उनके पापा रहते थे। जब अमित के पापा की डेथ हो जाती है तब अमित की माँ अमित को लेकर शहर चला जाती है। 20 साल के बाद फिर से उसी घर में रहने के लिए आता है और यह बात अमित को पता नहीं थी। अमित की माँ कहती है, बेटा, इस घर में एक अजीब सी घटना होती है। इस खिड़की को कभी मत खोलना, न दिन में न रात में। अमित ने कहा, माँ ऐसा क्या है इस खिड़की में? अमित की माँ ज्यादा कुछ नहीं कहती है, बस कहती है मत खोलना। अमित ने ज्यादा ना सोचते हुए अपनी नौकरी में चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन चला जाता है। पर एक रात अमित जब चाय लेकर टीवी देख रहा होता है तो टीवी के स्क्रीन पे देखता है खिड़की में एक छोटी सी लड़की खड़ी दिखती है। अमित जैसे ही पलटकर देखता है पर वहां पर कोई नहीं होता है। अमित ने सोचा शायद मेरा वहम होगा। वो टीवी बंद करके सोने चला जाता है। दूसरी रात अमित जब नौकरी से घर आता है और टेबल पर बैठता है और टीवी की ओर देखता है, स्क्रीन में फिर से वही लड़की खिड़की के सामने खड़ी रहती है। जब अमित पलट कर देखता है फिर से वहां पर कोई नहीं होता है। अब अमित को थोड़ा डर लगने लगता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पर जब यह बात अमित ने उनकी मां को बताया तो अमित की मां ने बोला, बेटा, तुम्हारे पापा भी इस खिड़की से डरते थे। उन्होंने भी इस खिड़की में एक लड़की को देखा था और कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पापा हार्ट अटैक से मर गए। अमित शॉक में पड़ जाता है। अमित की मां कहती है, यह कोई नया भूत नहीं, यह पुरानी रूह है जो सिर्फ खिड़की में दिखाई देती है। दूसरे दिन अमित जब ऑफिस जाता है उसकी मां अकेली होती है घर में। अमित जब रात को लौट कर आता है तो देखता है उसकी मां जमीन में बेहोश पड़ी रहती है। अमित को नजर आता है एक टेबल पे पुरानी गुड़िया रखी है जो घर में कभी नहीं थी। उस रात अमित को सपना आता है, वो एक जलती हुई लड़की को देख रहा है। वो लड़की बोलती है, मां ने मुझे बंद कर दिया खिड़की में जिंदा। अमित शॉक में उठता है। टीवी का स्क्रीन अपने आप ऑन होता है और टीवी के अंदर लड़की का चेहरा बिल्कुल पास से दिखाई देता है। आंखें सीधा अमित को देख रही होती हैं। अमित डिसाइड करता है कि अब और नहीं। उसे लगता है ये सब खत्म तब होगा जब खिड़की तोड़ दी जाएगी। रात के 3 बजे वो हथौड़ा उठाता है। जैसे ही वो खिड़की के करीब जाता है अचानक बिजली चली जाती है और खिड़की के अंदर से एक काला हाथ अमित का हाथ पकड़ लेता है। पीछे मां चीखते हुए कहती है, मत तोड़ बेटा, वो अंदर ही रहे तो बेहतर है। अमित चीखता है और कहता है, ये कौन है मां? मां कहती है, वो तुम्हारी बहन थी बेटा, वो तुम्हारे पापा की बेटी थी। मैंने जलाया उसे, उस खिड़की में बंद कर दिया। मुझे लगा कोई नहीं जानेगा, पर उसकी रूह कभी नहीं गई। अमित शॉक में है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, भैया। अमित पलट कर देखता है, वो छोटी लड़की खिड़की से बाहर निकल आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ है, आंखें लाल और गुड़िया हाथ में। अमित की सांसें रुक जाती हैं। वो पीछे हटने लगता है लेकिन उसकी बहन, वो भूत, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। मां ने जला दिया, पर तुम तो भाई हो ना, तुम मुझे प्यार दोगे? उसकी आवाज में मासूमियत भी थी और एक ठंडी सी दहशत भी। अमित जोर से चीखता है, नहीं, मैं भाई हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसकी मां, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। लड़की रुक जाती है। वो मां की तरफ देखती है। कुछ देर के लिए एक सुकून छा जाता है, पर अगले ही पल उसका चेहरा और भी भयावह हो जाता है। माफी, मुझे जिंदा जलाकर माफी। घर की दीवारें कांपने लगती हैं। अमित मां को उठाता है और चिल्लाता है, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। टीवी फिर से ऑन हो जाता है। इस बार टीवी में अमित का चेहरा दिख रहा होता है, लेकिन टीवी के अमित के पीछे वो लड़की खड़ी होती है। अमित असली दुनिया में देखता है, वो लड़की गायब हो गई है। टीवी में वो लड़की
धीरे धीरे अमित के कान के पास जाकर कुछ बोलती है और फिर अगले दिन बस एक छोटी सी गुड़िया खिड़की के पास रखी हुई है और उसकी आंखें धीरे धीरे कैमरा की तरफ घूरती हैं।